Very good morning to all the students of class 6. This is the next video of subject science. Okay, we are proceeding further where we have to read last video after that. Okay, लास्ट वीडियो के बाद से हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे से पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेबल ऑयल. The seeds of many plants contain oil. Many of those, like mustard oil, coconut oil, are edible and very commonly used for cooking purposes. बहुत सारे प्लांट्स के सीड जो होते हैं उनको हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, जिसको ज़्यादातर कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. शुगर. रूट्स ऑफ द बीट and the stem of the sugar cane contain good amount of sugar. It is rich source of energy as well as sweetening agent. शुगर जो होता है, शुगर हमको कहाँ से ऑब्टेंड होता है? शुगर केन से ऑब्टेंड होता है, गन्ने से ऑब्टेंड होता है. शुगर केन का रस एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे शुगर बनाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस में. वो एनर्जी जो शुगर होता है, शुगर बहुत ही बेटर एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्वीटिंग एजेंट भी है, मीठा भी होता है. फिर आता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज. टी, कॉफ़ी एंड कोका आर थ्री मेजर बेवरेजेज विच डू नॉट कंटेन अल्कोहल. लीव्स ऑफ टी एज वेल एज सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोका कंटेन कैफीन. व्हेन टेकन इन स्मॉल अमाउंट दिस सब्सटेंस इंक्रीजेज मेंटल एक्टिविटी एंड रिड्यूसेस फैटिग. यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो बेवरेजेस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है ना, तो इनको हम लोग बेवरेजेस के यूज़ करते हैं और इनमें क्या होता है? कैफ़ीन होता है, जो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में जब इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे मेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, स्ट्रेस को भी कम करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. The spices are dried barks, roots, leaves, seeds, fruits and flower parts which in small quantities produces characteristic flavor and smell when added to food. These spices which usually added to food तो स्पाइसेस क्या होते हैं? ड्राइड बार्क, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं प्लांट्स के. ठीक है, इन सब को हम लोग स्पाइसेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं. पर्टिकुलरली प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उनको ही हम लोग स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं. किस लिए? ये हमारे फूड को टेस्टी भी बना देते हैं और ये फेवरेबल भी बनाते हैं और टेस्टी भी बना देते हैं, है ना. दीज स्पाइसेस विच यूजली एडेड टू फूड आफ्टर कुकिंग आर कॉल्ड कंडिमेंट्स. कुछ सारे जो स्पाइसेस होते हैं उनको फूड कुकिंग के बाद हम डालते हैं, कुछ उनको प्रिपेयर करते समय ही डाल देते हैं. तो ये पीपर, काली मिर्च, कार्डमम, छोटी इलायची, जिंजर, अदरक, चिलीज़, लाल मिर्च, गार्लिक, लहसुन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस. इन सब के बारे में तो हम लोग घर पे देखते ही हैं, जानते ही हैं कि ये कॉमन स्पाइसेस हैं. फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. जो फूड आइटम्स हम लोग एनिमल से प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं. वी गेट ए वैरायटी ऑफ गुड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स. दीज इंक्लूड मिल्क, एग, मीट, फिश, ऑयल एंड हनी. ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो हम लोग कंज्यूम करते हैं एनिमल से. सबसे पहले मिल्क. मोस्ट ऑफ द मिल्क इन आवर कंट्री कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलोज. हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे जो दूध जो मिलते हैं हमको वो काऊ या बफेलोज से ही मिलते हैं. गोट, कैमल एंड याक आर आल्सो अदर एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क. गोट, कैमल और याक भी प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को. मिल्क इज़ रिकमेंडेड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट. और मिल्क को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है डेली डाइट के लिए. कर्ड, चीज़, बटर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, मिल्क शेक्स आर सम ऑफ द आइटम विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क. और ये सारी चीज़ें, चाहे कर्ड हो, चाहे चीज़ हो, चाहे बटर हो, घी हो, आइसक्रीम हो, स्वीट्स हो, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? मिल्क से ही बनती है. तो इनको हम लोग मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड इज एग एंड मीट. जो कि हम लोग एनिमल से कंज्यूम करते हैं वो होता है एग एंड मीट. Rearing of birds or fowls for eggs and meat is called poultry farming.
द बर्ड्स ग्रो ओनली फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। जो हम लोग बर्ड्स को ग्रो करते हैं, पालते हैं, पालने के बाद जो उनको मीट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं मार्केट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स। Apart from poultry, meat is obtained from other animals also through a large variety of animals serve as the source of meat. Sheep and goats are the major meat providers. Eggs and meat are rich in proteins. जो कि ज़्यादातर हम लोग को मीट प्रोड्यूस, जो मीट हमको प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में गोट या शिप का ही यूज़ करते हैं फॉर मीट। एंड दे प्रोवाइड प्रोटीन। और ये जो प्रोवाइड करते हैं कि आप एनिमल्स का जो फ्लैश होता है, जो मीट होती है, वो हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती है, प्रोटीन देती है। नेक्स्ट इज फिश। फिशेस प्रोवाइड अस मीट विच इज़ रिच इन प्रोटीन, इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड ईजली डाइजेस्टिबल। जो फिश का फ्लैश होता है, मीट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ईजिली वो डाइजेस्टिबल भी होता है। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश, cod, liver oil and shark liver oil are rich sources of vitamin A and D। और जो ऑयल फॉर्म करते हैं फिश से, उस जो ऑयल बनाते हैं उसमें ज़्यादातर उस ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। फिश constitute the major component of food for people living in the coastal areas। और जो कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे रहते हैं, उनका मेन फूड आइटम जो होता है वो फिश ही होता है। द रियरिंग ऑफ फिशेस एट कमर्शियल लेवल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। और जो बिजनेस करते हैं फिश का ख़रीदने में, बेचने में, है ना, पालते हैं उनको बेचने के लिए, उसको हम लोग पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। हेडिंग इज हनी। हनी इज़ ए न्यूट्रिशन फूड आइटम प्रिपेयर बाई हनी बीज। एक्चुअली हनी बीज फीड अपॉन नेक्टर, sweet juices formed in flowers, but the flower and nectars are available only for a part of the year, not throughout the year. Therefore the bees collect nectar from the flowers and convert it into honey. For storing it a special structure called beehive, so that it can be used by them throughout the year. Honey is rich in sugar, minerals and enzymes. It is oldest sweetening agent. Its use builds up hemoglobin. It is used in variety of medicines, especially Ayurvedic medicines. The rearing of honey bees at commercial level is called apiculture. Here what he wants to say that about the honey, honey के बारे में बता रहा है, जो कि honey bees प्रिपेयर करती हैं। एक्चुअली हनी बीज फीड अपॉन नेक्टर, स्वीट जूसेस, जो नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, उसको वो शक कर लेती हैं और उससे वो हनी प्रिपेयर करती हैं। क्यों? क्योंकि in all the season there is no flower, so in some season when they are storing the nectar and prepare the honey, and they used further in when there is no flowers. Okay, therefore the bees collect nectar from the flowers and convert it into honey. For storing it special structure called beehive। और उसको कहाँ स्टोर करती हैं? वो अपने beehive में उसको स्टोर करती हैं। हनी इज़ रिच इन शुगर। हनी जो है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ये सबसे पुराना स्वीटनिंग एजेंट है। इट यूज़ बिल्ड्स अप हेमोग्लोबिन। और हनी जो है वो आपके हेमोग्लोबिन को भी बिल्डअप करता है, बनाता है, बढ़ाता है ना, हर हेमोग्लोबिन। इट इज़ यूज्ड इन वैरायटी ऑफ मेडिसिन। इसको मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और जो कमर्शियल वे में बीज को पालते हैं और उनसे हनी जो है रिसीव करते हैं, उस प्रोसेस को, उस कमर्शियल वे को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डू द फूड आइटम्स रीच अस फ्रॉम द सोर्स। तो जो फूड आइटम्स हैं वो सोर्स से हमारे पास तक कैसे पहुंचते हैं। द फूड आइटम्स विच वी ईट रीचेस अस फ्रॉम द सोर्स दैट ए नंबर ऑफ एजेंसीज पर्सन। लेट अस इलस्ट्रेट विथ सम एग्जांपल। तो बहुत सारी एजेंसीज होते हैं, पर्सन के थ्रू ये हमारे पास तक पहुंचते हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कैसे हमारे पास ये फूड मटेरियल्स हमारे पास तक पहुंचते हैं हमारे घर पर। फर्स्ट टॉपिक इज़ वीट फ्रॉम फील्ड टू चपातीस। जो वीट ग्रो होते हैं फील्ड में और वो कैसे हमारे पास तक आके वो चपातीस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। द चपातीस वॉज ईट आर मेड अप ऑफ वीट फ्लोर। जो चपातीस हम लोग खाते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, वीट की, आटा की। विच वी परचेज फ्रॉम रिटेलर्स हु इन टर्न परचेजेस फ्रॉम होलसेलर्स। जो कि वीट मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, तो प्रोसेस करते हैं, आटे में चेंज करते हैं, या तो डायरेक्ट आटा लेते हैं। वो आटा कहाँ से आता है, रिटेलर के यहाँ से। वो रिटेलर कहाँ से लेता है, होलसेलर के पास से ख़रीदता है। द होलसेलर गेट इट फ्रॉम द फ्लोर मिल्स। और वो होलसेलर कहाँ से लाता है, फ्लोर मिल से लाता है, जहाँ पे आटा पिसता है। विच ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द वीट ग्रेन्स देयर मिल। द फ्लोर मिल बाइज वीट ग्रेन्स फ्रॉम मार्केट। और वो कहाँ से ख़रीदता है, मार्केट से ख़रीदता है वीट को। वीट को क्या करता है, वो फिर प्रोसेस करता है, मिल्स में डालता है, फिर उसको ग्राइंड करता है, फिर वो आटा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। द वीट ग्रेन्स रीच द मार्केट फ्रॉम द फार्मर। और मार्केट में कहाँ से आता है, तो वो मार्केट में फार्मर के पास से आता है। द वीट ग्रेन्स रीचेज द मार्केट फ्रॉम द फार्मर आइदर डायरेक्टली और थ्रू द मिडिल मैन। या तो डायरेक्टली फार्मर आके उसको सेंड करके जाता है, सेल करके जाता है, या तो कोई मिडिल मैन होता है कि वो फार्मर से परचेज़ करता है और फिर उसको मार्केट में सेल कर देता है। इस तरीके से ये फ्लोर जो है हमारे पास तक पहुंचता है। ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज स्वीट मील मीन्स हलवा। जो हम लोग घर पे हलवा बना के खाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट मील्स आर अवेलेबल। वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन स्वीट मील ऑफ कैरेट, गाजर का हलवा। मिल्कमैन मिल्क्स काऊ बेफेलो एंड सेल्स द मिल्क। हलवा मेकर, हलवाई, डायरेक्टली और थ्रू सम मिडिल मैन। द हलवा आल्सो परचेज कैरेट्स फ्रॉम vegetable shops, which in turn gets those from the farmer. Purchase sugar from shop, which in turn purchase it from the sugar mill. The sugar mill obtains sugar from the juice of the sugar cane that is purchased from the farmer. तो डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं कि फार्मर से ही शुगर केन को परचेज़ करते हैं। शुगर केन को परचेज़ करने के बाद फिर वो भी मिल्स में जाता है, ग्राइंड होता है, उसमें से जो उसका जूस निकलता है उससे शुगर मेक होती है। फिर हलवाई जो होता है वो मार्केट से शुगर परचेज़ करता है, वेजिटेबल शॉप से कैरेट परचेज़ करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, हलवा बनाता है। और फिर वो इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं कि वेजिटेबल शॉप से वेजिटेबल्स कैरेट परचेज़ करते हैं, शॉप में जाके शुगर परचेज़ करते हैं, और फिर वो हलवा हम घर पे प्रिपेयर करते हैं। तो जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से आता है, फार्मर के पास से ही आता है। ओके। लास्ट वन, द हलवाई देन टेक्स ग्रेटेड कैरेट, मिक्सेस देम इन द मिल्क along with the appropriate amount of sugar and then subjected this mixture to continued boiling for a long time so that very soft, sweet and condensed edible mass of the halwa is obtained. फिर वो हलवाई कैसे बनाता है, उसको कैरेट्स को ग्रेटेड करके मिक्स करता है मिल्क के साथ, ठीक है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ उसमें शुगर डालता है, ठीक है। इस सारे मिक्सचर को वो फिर बॉयल करता है कि जिससे कि आपको सॉफ्ट और स्वीट हलवा मिल सके। इस तरीके से ये हलवा प्रिपेयर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। हियर इज़ द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके। द रियरिंग ऑफ फिशेस एट कॉमर्शियल लेवल इज़ कॉल्ड। जो रियरिंग ऑफ फिश होता है कॉमर्शियल वे में, वो क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। ओके। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर। जो फूड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फैट्स, प्रोटीन, विटामिन के ऑल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो ऑल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज़
ऑरेंज एंड लेमन आर रिच इन, ऑरेंज और लेमन किसमें रिच होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड नन। तो जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन क्या है? हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है कि नन ऑफ दिस? तो ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर है, क्योंकि वो फ्लैश भी खाता है, मीट भी खाता है और वीट ग्रेन्स भी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट, इसलिए उसको ओमनीवोर कहते हैं। फिर एडिबल पार्ट ऑफ शुगर केन का कौन सा पार्ट हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं? तो वो होता है सीड, फ्रूट, स्टेम कि नन? तो हम स्टेम उसका यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ we meet in the next video with the exercise, question answer and fill in the blanks. So ready? We meet in the next video. Bye. Good day.